अब हिंदी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नए नाटक के साथ। नाटक का नाम है बकरी। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं, ये नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा रचित है। ये नाटक हमारे नेट के सिलेबस इकाई 6 के अंतर्गत आता है, जिसके प्रमुख तत्वों और इस नाटक के पात्र और इस नाटक के प्रमुख कथन और सारांश के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में वीडियो लिंक मिल जाएगी, जिसे आप देख सकते हैं। बकरी नाटक जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखा गया है, जिसका प्रकाशन 1974 ईस्वी में हुआ था। यह एक प्रतीकात्मक नाटक है। इस नाटक में 2 अंक हैं और 6 दृश्य हैं, यानी कि 2 अंक हैं, 6 दृश्य हैं। तो प्रत्येक अंक में 3 दृश्य हुए हैं, यानी कि 2 अंक हैं इस नाटक में और 6 दृश्य हैं। एक अंक में 3 दृश्य हैं। नाटक की शैली प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक शैली है। इसमें बकरी जो नाटक का नाम है, गरीब जनता का प्रतीक है। और इस बकरी नाटक के प्रमुख पात्रों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें नट और नटी, भिस्ती, दुर्जन सिंह, करमवीर, सत्यवीर, बिप्ती, सिपाही, काकी, काका, चाचा राम, एक ग्रामीण और दूसरा ग्रामीण। उसके बाद एक युवक है जो नाटक का प्रमुख विषय है। नाटक का विषय आम आदमी के पीड़ा का चित्रण है। इस नाटक में भ्रष्टाचार और विसंगतियों का चित्रण किया गया है। युवा वर्ग का आक्रोश, व्यवस्था के प्रति अपना आक्रोश, समकालीन राजनीति की क्रूरता पर व्यंग। और नाटक का जो मंचन है, नाटक के प्रकाशनोद्घाटन, यानी कि जब इसका प्रकाशन हुआ था उसके अवसर पर जननाट्य मंच के द्वारा 13 जुलाई 1974 को त्रिवेणी कला संगम नई दिल्ली के उद्यान रंगशाला में इसका नाट्य मंचन हुआ था। इस नाटक के जो महत्वपूर्ण कथन है वो इस प्रकार हैं। ठीक है, कल आप लोगों को भी जेल ले जाएंगे। ठीक है, कल आप लोगों को भी जेल ले जाएंगे। आज बकरी गांधी जी की हुई, कल को गाय कृष्ण जी की हो जाएगी, बैल बलराम जी के हो जाएंगे। ये सब ठगी हैं। ये कथन एक युवक का है जो इस गांव का नहीं है, बाहर से आता है। इस बकरी ने हमेशा दिया है आपको आज़ादी, एकता दी, प्रेम दिया, आज भी बहुत कुछ देने को मुंतजिर है। ये दुर्जन सिंह का कथन है, जो कि एक डाकू है, जो इतिहास को झुठलाता है। वह समाजद्रोही है, देशद्रोही है। समय उसे कभी माफ नहीं करेगा। यह युग झूठे दावों का युग नहीं है। अधिकारों का दावा करने के पहले देखना होगा कि आपके कर्तव्यों की बुनियाद क्या है। ये उसी युवक का है जो बाहर से आता है। यह बकरी सबकी है, इसीलिए किसी की नहीं है। इससे मोह का मतलब अपने प्रति निर्ममता है। ऐसे लोगों की दुनिया में कमी नहीं जो कहेंगे ये बकरी उनकी है, पर इतिहास को झुठलाया नहीं जा सकता है। और यही कि वोट चुनाव सब मजाक हो गया, सब झूठ पर चल रहा है। गरीबों की बकरी पकड़कर उनसे पहले पैसा दुहा जाता है और अब वोट दुहे जा रहे हैं, फिर पद और कुर्सी दुहेंगे। ये उसी युवक का कथन है जो बाहर से आता है। इस
नाटगीत की योजना। बकरी नाटक में उन्होंने लोकगीतों की भाषा का प्रयोग किया है। अपने खिलाए फूलों से भी कुछ ना कहेगी, अपने खिलाए फूलों से भी कुछ ना कहेगी, उसके ही खून के रंग से इतराएगा गुलाब। जा मेरी तेरी ना पटी, कैसे बनाई चटनी, गाल बजाया पेट बजाया जब से हुई छटनी, जा तेरी मेरी ना पटनी, कैसी अमीरी कैसी गरीबी, प्यारे लगे नटनी, जा तेरी मेरे ना पटनी। गोली बोले धाए धाए, जनता बोले काए काए, नेता बोले भाए भाए, हर गली में साए साए, तुझसे है यही मेरी फरियाद। बकरी को क्या पता था मशक बनके रहेगी, पानो भरेंगे लोग, पानो का अर्थ है पानी, श्री कुछ ना कहेगी, जा जा के सींच आएगी, हर एक की क्यारी मर के भी बुझाएगी, वह प्यास तुम्हारी। एक भिश्ती मशक लादे सड़क पर सोचता गा रहा है, पहला अंक का दृश्य है। सुबह ओ शाम बोलेगा, मजा तुमसे मिलिया मिमिया कर, हमारे जा नहीं सकते हमारी गले के दीवान जी, जाना ना तुम जाकर, दुर्जन गाता है। बकरी मैया तेरे चरणन अर्ज करूं, गांधी बाबा तेरे चरणन अर्ज करूं, उनके महलिया सोना वर्षे जन्म जन्म में करज करूं, बकरी मैया मैं तेरे अर्ज करूं। दुर्जन कर्मवीर और सत्यवीर गाते हैं। तमाम विस्की तमाम रम, मिला करे प्रभु जन्म जन्म, हो संग कलेजी गरम गरम, ओ एक वाला नरम नरम। सिपाही दुर्जन सिंह ये शायरी कहता है। लोकतंत्र जिंदाबाद जिंदाबाद नट का गीत है। नट क्या गाता है? जिसकी लेते हैं शरण उनको ही खा जाते हैं लोग, जिनका थामा हाथ उसका ही लगा जाते हैं भोग, मुंह से निकला राम जैसे पेट से निकली डकार। और नटी ने नट से क्या कहा? मजीरा ढोल बजाओ चलो कुछ नाचो गाओ, दिखाओ कर रहे हैं धंधा हम भी पेट का। जिस धूल से शहरों में मची रंगरेलियां, चित छप्परों के बल पे खड़ी हैं हवेलियां, उस आदमी को मानते नहीं, जब काम निकल जाता है तो पहचानते नहीं। ये नट गाता है। नियम है दो मजदून हो, घास हरी मोरो मन हो, फिर धरती चरागाह से ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगी। शुरू कीजिए इस जनता पर परागाह के नाम पर। तभी भीती के लड़के का प्रवेश यानी कि भिस्ती के लड़के का प्रवेश होता है। वो क्या कहता है? दूना यही तुम्हारी सबनी मित्रनी हो हुजूर। खाने लग जाता है, उसके सांप और लोग शामिल हो जाते हैं। दुर्जन गीत गुनगुनाता है। बकरी हमको बना दिया बकरी की मेमे ने, सब कुछ सहना सिखला दिया बकरी की मेमे ने। नट नटी का अंतिम गायन है इस नाटक में। दिन में 2 रोटी के हों जब देश में लाले पड़े हों, तभी खामोश सबकी जवां पर ताले पड़े। दिल दिमाग ओ आत्मा पर इस कदर जाले पड़े, सूखे की शतरंज नेता खेले दिन काले पड़े। गोद अड़ियल पिचके तोंद अड़ियल पिचके, पेटों पर चलाएं गोलियां,
हर तरफ फिरना निकले क्रांतिकारी टोलियां। फिर बताओ किस तरह खामोश बैठा जाए। है अब तो खौले खून रह रह कर जवां, पर आए बहुत हो चुका अब हमारी है बारी। बदल के रहेंगे ये तुम्हारी दुनिया, बदल के रहेंगे दुनिया तुम्हारी। और इसके बाद नाटक का सारांश देखते हैं। नाटक के सारांश में नट विद्रोही है, उसने मंगलाचरण पर यकीन नहीं किया है। सारी मंडली मंगलाचरण गाना शुरू करती है। नट चुप रहता है। नटी के आंखें तरेरने पर वह गाता है, पर उसे राजनीतिक संदर्भ से जोड़ देता है गायन शैली नाटकों की, नौटंकों की। नटी सांबे दोहा क्या गाता है? सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहें गणेश, 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। नटी गाती है और नट क्या कहता है? 5 देव सम 5 दल, लगी ढोंग की रेस, जिनके कारण हो गया देश आज परदेश। अब नटी गाती है संबे चौबोला, करूं स्वांग प्रारंभ बांसुरी, हमको मात तुम्हारो, मझघारों के बीच भंवर में डोंगा पड़ो हमारो। उसके बाद नट कहता है, अनल कंठ में भरो, सकल कायरता जड़ता, जारी जनमन संशय हरो, दैन दानो दुंदरी सहारो। नट कहता है, मुक्ति की हो अभिलाषा, जगे समता की भाषा, तुम्हारे पद निर्गाऊं, अबनो रूपा तेरे चरण फूल चढ़ाऊं। नट कहता है, ऐसा नाटक तू हमसे कराए है क्या, जिसमें आती कहीं तुक नजर नहीं। बकरी नाटक में 3 डाकू, 1 सिपाही और 1 गरीब औरत पात्रों के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। यानी कि नाटक में 3 डाकू और 1 सिपाही, 1 गरीब औरत पात्रों के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। बकरी नाटक में 3 डकैत हैं। दुर्जन सिंह, कर्मवीर और सत्यवीर की कहानी दर्शाते हैं, जिन्हें एक दिन भिस्ती का गीत बकरी को क्या पता था मशक बनकर रहेगी सुनकर एक तरकीब सूझती है। और भिस्ती का अर्थ है मशक से पानी ढोने वाला व्यक्ति। मशक का अर्थ है चमड़े का बना पानी भरने का थैला। यह चमड़ा अक्सर बकरी के खाल का बनता है। वह अपने साथी को बकरी का इंतजाम करने को कहते हैं। साथी गरीब महिला विपत्ति की बकरी चुरा लेता है। जब वह निर्धन और अपनी बकरी वापस मांगने को इसके पास आती है तो ग्रामीणों की उनकी अंधश्रद्धा का अनुचित लाभ उठाकर अपने षड्यंत्र में शामिल कर वे उस पर सार्वजनिक संपत्ति को अपनाने का आरोप लगाकर जेल भेज देते हैं और भोली वाली जनता से उस बकरी को पुजवाते हैं। फिर वह प्रचारित करते हैं कि इस बकरी की मां गांधी जी की बकरी थी और इस बकरी में दैवी शक्ति है। तीनों डकैत नेता बन जाते हैं और बकरी के नाम पर एक आश्रम स्थापित करते हैं। जनता के कल्याण के लिए बकरी शांति प्रतिष्ठान, बकरी संस्थान, बकरी सेवा संघ, बकरी मंडल आदि संस्थाओं की स्थापना करते हैं तीनों डाकू। फिर शुरू होता है गांव वालों को लूटने का सिलसिला। भोले भाले ग्रामीण बकरी के नाम पर खूब दौलत लुटा देते हैं। बकरी जितना दुह सकती है उतना ये दुर्जन दुह लेते हैं। अंत में बकरी की पूंछ पकड़कर ही चुनाव में बैतरणी पार करना चाहते हैं। कर्मवीर चुनाव लड़कर मंत्री बनने की योजना बनाता है। ग्रामीणों को डरा धमकाकर सभी अपने पक्ष में वोट डलवा लेते हैं। इसके बाद डकैत कर्मवीर
चुनाव लड़ता है और जीत भी जाता है। सारा समाज विसंगतियों का शिकार है। एक युवक इन विसंगतियों का विरोध करता है, वह जनता को उत्तेजित करता है और नाटक को एक समाधान की ओर ले जाना चाहता है। सारा समाज विसंगतियों का शिकार है। एक युवक इन विसंगतियों का विरोध करता है, वह जनता को उत्तेजित करता है और नाटक को अपने समाधान की ओर ले जाना चाहता है। फिर एक पढ़ा लिखा युवक उनकी असलियत ग्रामीणों को बताता है। धीरे धीरे ग्रामीणों को समझ में आने लगता है कि चंडाल चौकड़ी उन्हें गुमराह कर लूट रही है। सो ग्रामीण उनके विरोध में उतर आए और जेल भिजवाकर ही दम लिया। नाटक का दुर्जन सिंह पात्र दुनिया को चरागाह समझता है। वह शोषितों के अंदर की आग को नहीं देख पाता है। तमाम कोशिशों के बाद जब विपत्ति को बकरी वापस नहीं मिलती और साबित हो जाता है कि चुनाव जीतने की खुशी में उसका गोश्त पक गया और अंततः जन विद्रोह फूट पड़ता है और राजनीति के भेष में छिपे लुटेरे एवं आतंकवादी गोद लिए जाते हैं, जनता की अदालत उसका फैसला करेगी। विद्रोह की विजय के साथ नाटक समाप्त होता है।